वैसे मैं थोड़ा सा आपको अपने ट्रेड के बारे में, अपना व्यवसाय है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अगर बच्चे भी होते थोड़े और ज़्यादा तो उनको भी बहुत उनके मार्गदर्शन अच्छा होता। क्या है कि जैसे अभी पहले जैसे शुरू से ही हमारे देश की, भारतवर्ष की जो थी ना स्थिति बहुत अच्छी थी। हमारी जीडीपी थी ना, जीडीपी बहुत ऊंची थी, बहुत ऊपर थी। देश को आज़ाद होने से पहले और अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ऊंची थी। ओवरसीज में हमारा जो व्यवसाय था ना, बहुत बढ़िया व्यवसाय था। सभी तरह से, सभी जगहों से हमारे देश का, भारतवर्ष का बड़ा बोलबाला था। और जो डॉलर है, शुरू के अंदर आज़ाद होने से पहले इस वैल्यू का नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था रुपये और डॉलर की वैल्यू। अभी 100 रुपये हो गई है, 90-92 चल रही है। तो पहले जो व्यवसाय था बहुत अच्छा था और फिर दोबारा अच्छा होता जा रहा है। तो हमारा जो व्यवसाय है दिल्ली के अंदर, वो एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का है। जैसे जिसकी भी, जैसे आप लोगों की है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सहारनपुर है आपका, और इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जिसमें भी मशीनरीज वगैरह बनती है, मशीनरी, टेक्सटाइल्स या और तरह के जो भी सामान बनते हैं, वो सामान जिस कंट्री में जाते हैं हम उस कंट्री के अंदर हम भिजवा देते हैं अलग अलग कस्टम कोड के थ्रू। तो अगर जैसे बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो हम उसको थोड़ी सी प्रोसीजर गाइड कर सकते थे, बता सकते थे कि हमारे भारत जो देश है उसके अंदर अलग अलग जगहों पे, जैसे आपका दादरी है, आपका इधर जो पोर्ट है, यहाँ से कंटेनर जाते हैं। दिल्ली के अंदर IGI एयरपोर्ट है, वहाँ से जाते हैं। गुड़गांव में गढ़ी हरसरी और पाटली है, वहाँ पोर्ट है, वहाँ से जाते हैं। फिर इसी तरीके से आपकी मान के चलिए कम से कम नहीं तो 100 से लेकर 200 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जहाँ से भारत का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और 15-16 एयरपोर्ट खुल गए हैं, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, इसको छोड़ के और बहुत सारे पोर्ट खुल गए हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए सभी को कि, क्योंकि बाहर जो है ना मशीनरी टाइप तो गुड्स मिल जाते हैं, लेकिन जो हैंडमेड है, और या मतलब मान के चलिए न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो उस तरह की जो प्रोडक्शंस है सारा पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जैसे चाइना है ना, एक चाइना भी इमर्जिंग नेशन है, इसी तरीके से हमारा जो हिंदुस्तान है, इंडिया भी है, वो भी बहुत इमर्जिंग नेशंस है। तो सभी लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से कि भाई हमें जो यहाँ से टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे प्रोडक्शंस है। और हमारा देखिए, हमारा जो देश है ना, रिसोर्सेज भी बहुत वेल रिसोर्सेज है हमारे देश में। इतने रिसोर्सेज, इतनी जो विभिन्नताएं हैं और किसी की कंट्रीज में नहीं है। और छोटी छोटी कंट्री है सारी, ये बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, ये छोटे टर्की, ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं। एक उत्तर प्रदेश है, इससे भी छोटी छोटी कंट्रियां हैं और इतने संपन्न हैं। हम क्यों संपन्न नहीं है? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट नौकरी वाला है। टेंडेंसी अंग्रेज डाल गए, अंग्रेज बना गए कि नौकरी कर लो, जितनी नौकरी करनी है वैसे करो। लेकिन वहां पे जो उनका माइंडसेट है बाहर, उनका माइंडसेट अपनी स्किल डेवलपमेंट पे है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्किल डेवलपमेंट पे है, तो मतलब कि वहां पे एक जो व्यक्ति है ना, एक इंडस्ट्री है, एक जो उसका माइंड इस तरीके से डेवलप्ड है कि वो एक इंडस्ट्री ऐसे इनोवेटिव आइडिया निकालता है, ऐसी इंडस्ट्री सेटअप्स करता है यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बड़ा नौकर बनना है, IAS बनना है, और चीज बननी है, उधर ध्यान है हमारा। लेकिन हम अपना देश को आगे कैसे बढ़ाएं? देश कब आगे बढ़ेगा? देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारी जो स्टडी है स्किलफुल हो, इंडस्ट्रियल हो, तब आगे बढ़ेगी। तो सभी जितनी भी कंट्री है, बाहर की और कंट्री है, सब हमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा जो है ना एक्सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हो, और एक्सपोर्ट जा भी रहा है। अब आप देखिए कि रशिया को देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन में, कि जैसे और सभी कंट्रियों ने तो सैंक्शन, जैसे नेटो कंट्रीज हैं, यूरोप के अंदर सैंक्शन लगा दिया है, लेकिन रशिया है जो मैक्सिमम हमारे कंट्री के थ्रू एक्सपोर्ट जा रहा है और हम लोग कर रहे हैं।
हम रशिया के अलग अलग पोर्ट्स पे सेंट पीटर्सबर्ग है, नवरोसिस है, व्लादिवोस्तोक है आपका, और एयरपोर्ट एसबीओ है, डीएमईज है, हम लोग रेगुलरली वहाँ पे भेजते हैं सामान, वहाँ पे कार्गोज है इंडिया का। आप जैसे जो अपने भाई हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, अब ये देखिए कि हम छोटे से लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें, स्मॉल लेवल से भी, जैसे घर के अंदर। अब अभी तो गोबर भी आप देखिए, काउडंग एक्सपोर्ट हो रहा है, काउडंग एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड़ एक्सपोर्ट। यहाँ पे ऐसे जैसे हैं जैगरी, तरह तरह के गुड्स बना रहे हैं, अलग अलग वैरायटी उसके हुए एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम अपनी स्किल को बढ़ा के, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना वो रिच रिसोर्सेज है, ऐसा बाहर रिच रिसोर्सेज नहीं है और दूसरी कंट्रियों के अंदर, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। एक्सपोर्ट इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं हम। इंपोर्ट किसका कर सकते हैं? जो मतलब मान के चलिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, वो टेक्नोलॉजी मंगा के उसे सीख के उसके बाद फिर वही अपना इंडिजिनस अपने कंट्री के अंदर अपनी खुद कंट्री में बनाएं, और यहाँ पे बनाने के बाद प्लांट लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्री लगाने के बाद फिर एक्सपोर्ट्स करें। तो इस तरीके से हमारा देश है ना बढ़ सकता है, काफ़ी आगे जा सकता है। ये आप देखिए कि छोटी छोटी बाहर से आई हुई एलजी कंपनीज है, कोरियन कंपनी है। आप देखिए पैनासोनिक जैपनीज कंपनी है, सैमसंग कोरियन कंपनी है। क्या कर रहे हैं? ये वहां से टेक्नोलॉजी बाहर से लाके यहाँ पे असेंबल्स करके अपनी टेस्टिंग करके और सभी कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हेड रहा हूँ एलजी के अंदर, एलजी बेस्ड कंपनी के अंदर मैं हेड था। तो हम एक जहाज पे हमारे 100 कंटेनर आते थे, जो आप देखते हो इतने बड़े बड़े 20 मीटर 40 मीटर बड़े बड़े ट्रक पे लोड होके जाते हैं। मच फॉर योर टाइम। Thank you, sir, for wonderful speech. Sir will taught us how to do import and export.